हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हम यूनिट फर्स्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है रस। रस के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इस यूनिट का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। रस शास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत तत्व अथवा द्रव्यों का विशिष्ट संस्कारों द्वारा इस प्रकार रासायनिक परिवर्तन कर दिया जाता है कि वह शरीर पर साध्य प्रभाव दर्शाते हैं। साध्य प्रभाव से तात्पर्य शीघ्र अवशोषण, पर्याप्त स्वांगीकरण एवं द्रव्य का प्रभावी होना है। एक विशेष शाखा के रूप में रस शास्त्र का विकास नागार्जुन द्वारा किया गया, अतः नागार्जुन को रस शास्त्र का जनक माना जाता है। रस में तात्पर्य उस द्रव्य से है जो अधिक मात्रा में उपलब्ध अर्थात लोहा जैसी सस्ती धातुओं को स्वर्ण में परिवर्तित कर सके एवं शरीर को निरोगी बनाकर अमरत्व प्रदान करे। नागार्जुन ने पारद को अपने द्वारा रचित ग्रंथ रस रत्नाकर में रस द्वारा संबोधित किया है। अब हम ये जो पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं रस, तो यहाँ रस का मतलब जो होता है हमारा मरकरी या पारा, इसे ही पारद भी कहा जाता है। तो इस पारे को यहाँ पर इन्होंने रस कहा है। और जो हमारे नागार्जुन जी थे, उन्होंने जो रस रत्नाकर ग्रंथ की रचना की है, उसमें इन्होंने रस द्वारा पारद को संबोधित किया है। अनेक आयुर्वेदिक संस्कारों में पारद के अधिकतर प्रयोग के कारण रस शब्द पारद का पर्याय बन गया है। पारद के प्रयोग से बनाई गई औषधियाँ रसौषधि कहलाती है। ये अल्प मात्रा में प्रयोग अरुचिकर होने की एवं रसादि में शीघ्र मिलने से तुरंत आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। इसके द्वारा जो औषधि बनती है उन्हें कहते हैं हम रसौषधि। एंड इनका जो यूज़ होता है बहुत कम क्वांटिटी में किया जाता है ना। स्वाद में भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है और ये तुरंत आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। इस प्रकार रस विद्या या रस शास्त्र का शाब्दिक अर्थ पारद का विज्ञान है। पारे के विज्ञान में अमूल्य योगदान देने वाले नागार्जुन को पारा प्रसंस्करण में असाधारण कौशल के लिए जाना जाता है। रस विद्या मध्यकालीन भारत की कीमियागारी जिसे पहले केमिस्ट्री को कीमिया कहा जाता था ना, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। तो कीमियागारी की विद्या है जो दर्शाती है कि भारत भौतिक संस्कृति में भी अग्रणी था। भारत में केमिस्ट्री के लिए रसायन शास्त्र, रस विद्या, रसतंत्र, रसशास्त्र, रसक्रिया आदि नाम प्रयोग में आते थे। जहाँ रस विद्या से संबंधित क्रियाकलाप किए जाते थे उसे रसशाला कहते थे। इस विद्या के मर्मज्ञों को रसवादीन कहा जाता था। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है रस का महत्व क्या होता है ना। तो इसमें आप इस श्लोक द्वारा रस के महत्व को समझा सकते हैं। एंड जो रस विद्या के प्रमुख ग्रंथ है वो इस प्रकार है: रस रत्नाकर, रसेंद्र मंगल, रस सार, रसार्णव, रसेंद्र चिंतामणि, रस रत्नाकर एंड रसेंद्र चूड़ामणि, रस रत्न समुच्चय। यहाँ रस रत्नाकर जो 2 बार आया है, ये 2 अलग अलग हमारे जैसे नागार्जुन और एक किसी अन्य वैज्ञानिक की या रसायनज्ञ की किताबें हैं, इसलिए इसका प्रयोग यहाँ 2 बार किया गया है। प्रमुख रसवादीन थे नागार्जुन, गोविंदाचार्य, यशोधर, दुंदुकनाथ, नित्यनाथ, सिद्ध, सोमदेव। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इनमें से कोई भी 2 या 3 के आपको नाम और 2 रचनाएं पूछ ले, है ना। तो इनके नाम और इनकी रचनाएं आपको याद करनी होगी। इसके बाद हम आते हैं रसों का वर्गीकरण। तो रसों को अनेक भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसका आधार उनकी उपयोगिता व प्रकृति है। पारद सर्वोत्तम रस है, अतः इसे रसराज कहा गया है। ये आपको याद रखना होगा कि रसराज किसे कहा गया है, क्योंकि पारा को ही यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं,
रस कह रहे हैं, इसलिए रसराज किसे कहा गया है, पारा को। फिर भी कुछ अन्य मुख्य रस भी होते हैं जो है महारस, उपरस, सामान्य रस, रत्न, धातु, विष, क्षार, अम्ल, लवण, लौह भस्म आदि, है ना। फिर इनको आप डिटेल में स्टडी करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। ये बड़े टॉपिक है, इन्हें अलग अलग डिस्कस करना चाहिए।